तो भैया सब अवधि प्रेमियन का अजय की तरफ से नमस्कार। हम हाजिर हैं मीडिया डिक्शनरी के अगला जो टर्म है उसका अवधि रूपांतरण दे के। ये टर्म है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, जिसका कहें प्रभावी संचार या प्रभावी संप्रेषण। अब यह कठिन लगत है, हिंदियों कठिन होती तो एक इन तरह समझा जाए कि असरदार ढंग से अपन बात अपन विचार दूसरे तक पहुंचाना, कि अपन बात दूसरे के दिल में उतर जाए सीधे सीधे, यही कहें इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। एक बड़े जानकार लोग कहें 4 चीज़ जरूरी है। जैसे कहें ना कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते, विधायिका, नौकरशाही, जगह कहें कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता। वही तरह 4 अंग हैं ये इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के। वह है कि पढ़ना, लिखना, सुनना और बोलना। अभी चारों में समन्वय होना चाहिए। याद आ रहा 4 चीज़ से फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब कहते रहे चौखंभा राज की बात। तो ये चारों खंभा में बैलेंस बना रहा है। अब बैलेंस बिगड़ा तो लड़खड़ाएगा। यही बड़े 3 खंभा ठीक नहीं माना जाता है कि 3 खंभा में बैलेंस कम रहा था। तो चारों चीज़ में कहीं ना कहीं बैलेंस रह चाहिए। अब बहुत कौनो बोले लाग सुनिस ना, वो गलत है। कहीं ना कि अच्छे वक्ता के बड़े अच्छा श्रोता होना उतना ही जरूरी है। पढ़ाई के तो कोनो सीमा नहीं आए भाई, और कायदे से जो पढ़ाई हो, अध्ययन हो, वह विस्तृत हो, 1-2 विषय तक सीमित न रहे। खुद से स्वाध्याय के जरिए साहित्य है, राजनीति है, अर्थशास्त्र है, दर्शन है, जहाँ तक पहुँच जाए उसकी कोनो सीमा नहीं आए। और जितना अध्ययन होई उतना अच्छा विचार में परिपक्वता आई। अब जब अंदर शब्द उछली हैं तो मुँह से निकल जाइए आसानी के साथ। लिखना भी ज़रूरी है भाई। जो हमें बोलना है अगर उसका सिलसिलेवार ढंग से लिख दिया जाए तो आदमी और अच्छे ढंग से बोल सकते। यह बोलने के लिए एक अच्छी बात कि सिलसिलेवार ढंग से नहीं है तो पॉइंट लिख दो तो आदमी बढ़िया से बोलत जाए। और नहीं तो फिर इन तरह कहूँ हियाँ बोला, ईरान बोला, कहूँ तूरान बोला, कहूँ इधर बोला, तो वह सिलसिलेवार ना हो तो सुनाओ और एक मज़ा नहीं आता है, मन उखड़ जाते। तो ये ज़रूरी है। और रही बात बोलने की, तो भाई बोलना तो कला है भाई। वक्ता नहीं ऐसे होते कि लगता कि हटाओ ना, सुनते रहा उनका। अब अगर यह हिसाब से देखा जाए तो गांधी जी बहुत सफल वक्ता रहे, जगह कहें कि अच्छे कम्युनिकेटर रहे। आम आदमी की बोली में, आम बातचीत में उनकी बात सीधे दिल तक उतरत रही आम आदमी के। कबीर साहब की बात ले, वो तो कहूँ पढ़े लिखे नहीं रहे, कहीं में से कागज़ हाथ छुए नहीं, लेकिन उनकी वाणी सीधे दिल तक उतरत रही। नए ज़माने में अगर बात कर ली जाए तो आचार्य रजनीश ओशो के नाम से जो मशहूर हैं, उन्हों की बात अगर सुनो तो फिर सुनते रह जाओ। सरल ढंग से, सादे ढंग से, गूढ़ दर्शन की बात कभी समझाए देते। यह है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। अब यह है कि यह क्षमता बढ़ावे के बारे क्या किया जाए, तो वो का तरीका बताएं कि भाई अगर आदमी के झिझक है, सकुचाए रहा है, तो कहीं शीशा के सामने खड़े हो जाओ और अपने का देख के देखो कि बोलत में हाव भाव कैसा हो रहा है, आवाज़ का उतार चढ़ाव कैसा हो रहा है, ये खुद सीखो। या फिर दोस्तन के पास बैठ जाओ, 4 दोस्तन के पास, और उनके सामने बोलो, झिझक खुली और बताइए कि हाँ कहाँ कमी हो रही है। तो और कई तरीका है। एक तो के बारे कहा गया थिएटर कम्युनिकेशन। नाटक में एक बारे में बहुत बढ़िया समझावा जाते, सिखावा जाते। आवाज़ पर तो बहुत काम हुआ होते, धीमे बोलना, फुसफुसाए के बोलना, जोर से बोलना, जगह कहीं ना वॉइस ओवर पे अच्छा काम। और फिर अपन विचार पहुंचावे का तरीका सिर्फ वाणीय नहीं है, उसके अलावा एक कहीं वर्बल कम्युनिकेशन वाणी के द्वारा, अब एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। अब जैसे थिएटर में है माइम आर्ट, बिना बोले आवाज़ नहीं निकल रही लेकिन पूरी बात, पूरी नाटक, पूरी कहानी दिखाई देते थिएटर में। नृत्य नाटका देखो, एक नर्तक, एक नर्तकी पूरे हाव भाव का, जगह कहें कि भाई बॉडी लैंग्वेज है कहा जाता, उसके जरिए पूरी कहानी वो दिखाई देती है। ये है तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए
असरदार ढंग से अपन बात विचार पहुँचावे के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और ये भी ज़रूरी है कि जो बोलो वह तथ्य आधारित हो, विनम्रता वाणी में होए के चाहिए। कहें ना कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। अब ये भी ज़रूरी है कि बोले के पहले कहें हिये तराजू तौल, पहले सोच लो कि हमें क्या कहना है, और के बाद बिना सोचे समझे आवाज़ ना निकालो मुँह से। नहीं कहें अदल टप उल ज़रूर की बात ना करो। तो ज़रूरी ये भी है कि भाषा सरल हो, जो आम आदमी समझ ले। बहुत क्लिष्ट भाषा का उपयोग भी न करे के चाहिए। एक कही के लाइन कही गई कि आब कर मर गए और खटिया तर रखा पानी। एक विद्वान रहे हिंदी के, अब उनका पानी बोले में दिक्कत होती रही, कहते रहे कि भाई ये शुद्ध नहीं आए, वो शुद्ध आवे आप बोले। तो जब उनका नौकर रहा वो तो समझत रहा। अब एक दिन वह नौकर ना आवा, अपने अवजी में दूसरे के भेज दी, बीमारी हो गए। अब रात में परेशान, उनका पानी चाहिए। अब वो आप चिल्लाएं, जो नवा नौकर रहा हुआ अलमारी में ढूंढे कौन आप दवाई हो टेबलेट हो खवाए दे, तरे रखा खटिया के लोटा में पानी, टें बोल गए। तो भैया क्लिष्ट भाषा ना हो, आम बोलचाल की भाषा हो। तो ये धीरे धीरे ठीक है, एक दिन में ना हो, पर एक दिन लगे रही हो तो ज़रूर हो जाए। तो भैया जल्दी हम हाजिर हो एक नए टर्म के साथ। धन्यवाद।